हाँ जी यार साहब, बताओ क्या मसला है बेटे आपका। पट्टे ना अकड़ जाते हैं। तू थोड़ा सा इधर कर कुर्सी। अच्छा, पैरों के पट्टे ना अकड़ जाते हैं। पट्टे अकड़ जाते हैं। जी। अच्छा, क्यों? ये बाजू ये कंधे हैं, ये भी बहुत दर्द करते हैं, फिर सीने का शुरू हो जाता है। अच्छा, मैं दबवाता हूँ ना, दांत लगवाता हूँ तो वो फिर सुकून हो जाता है। शुगर के लिए क्या कर रहे हो? वो इंसुलिन इंसुलिन लगा रहे हो? कितने यूनिट सुबह कितने शाम? 30 सुबह लगाता हूँ, 20 रात में लगाता हूँ। शुगर चेक करवाते हो कितनी होती है? शुगर तो आजकल नॉर्मल जा रही है और लो हो जाती है। लो हो जाती है। तो किस वक्त चेक करते हो तो लो होती है? ये जैसे पसीने रात को पसीने वगैरह आ जाते ना मुझे, तो मैं फिर चेक करवाता हूँ। इसका मतलब ये है कि रात को लो होती है। ये रात को अच्छा। खाना खाने से पहले लगाता हूँ मैं। हाँ। खाना खा के हो जाता हूँ हाँ। तो अजानों का टाइम हो जाती है, कभी तो डोज कम करो। रात की डोज कितनी लेते हो? 20 यूनिट। 20 यूनिट की जगह 10 यूनिट करो सही। रात को। ठीक। तो ये मैं कह रहा हूँ कि डायबिटिक पेशेंट है, कहता है कि रात को जब मैं सोता हूँ कितने बजे के करीब जो लो होती है? ये कभी अजानों का टाइम हो जाती है, कभी ढाई सुबह अजानों के टाइम, मतलब ये है कि 5 से 6 बजे के दरमियान इसकी शुगर लो होती है। और पसीना आता है तुम्हें जी पसीना और घबराहट होती है, हाँ जी, घबराहट। उठ जाते हो? उठ जाता हूँ। राइट जी। तो डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटीज़ टाइप 2 है, अरसा दराज से चल रही है। कितना अरसा हो गया है? मैं तकरीबन 13-14 साल 13-14 साल से डायबिटीज़ चल रही है और अनकंट्रोल्ड, कभी कंट्रोल नहीं हुई, बहुत कम कंट्रोल होती है। अब ये मुझे बता रहे हैं कि 30 यूनिट ये सुबह लगाते हैं और 30 यूनिट रात को लगाते हैं। हालांकि होना ये चाहिए कि जो इंसुलिन की थेरेपी है उसमें जो हम टोटल कैलकुलेट करते हैं इंसुलिन के यूनिट, उसमें से हम 2/3 जो है वो सुबह लगाते हैं और 1/3 हम रात को लगाते हैं। फर्ज करो अगर इसका वज़न जो है, कितना वज़न है तुम्हारा? होगा कोई 50 केजी 60 केजी? जी 50, अगर फर्ज करो 50 केजी वज़न है तो इसकी अगर 0.5 से हम कैलकुलेट करें, क्योंकि पुराना चल रहा है, तो इसकी बनेगी कोई कम से कम 25 यूनिट बनेंगी। चलो हम 25 यूनिट बनते हैं टोटल। अगर कंट्रोल ना हो तो साथ में हम और भी दवाइयाँ उसमें कोई भी ऐड कर सकते हैं, उसमें DPP-4 भी ऐड कर सकते हैं, उसमें हम जो है GLP-1 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें हम SGLT2 भी यूज़ कर सकते हैं, सल्फर यूरिया भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये और कोई दवाई खा रहे हो इसके साथ कि नहीं? सिर्फ इंसुलिन पे है। हार्ट की बता रहा हूँ। और इन हार्ट का भी कोई प्रॉब्लम? क्या हुआ था हार्ट का 3 प्रॉब्लम? बाल बारी 3 जो आर्टरीज हैं इसकी, कॉर्नरी आर्टरीज, वो नैरो हैं। अब ये वाल का जो वर्ड यूज़ होता है, ये वाल एक्चुअली नहीं होते हैं, ये कॉर्नरी आर्टरीज होती हैं। लेकिन आम ज़बान में हम अपनी ज़बान जी 3 वाल बंद हैं, 2 वाल बंद हैं, 1 वाल बंद है। वाल का मसला नहीं होता, मसला होता है आर्टरीज का। वो खून की नालियाँ जो दिल को खून सप्लाई करती हैं, अगर वो पतली, वो अगर क्या कहते हैं उसको, कि वो नैरो हो जाती हैं, तंग हो जाती हैं, उस वक्त खून की गर्दिश जितनी चाहिए वो नहीं पहुंचती है, तो उससे क्या होता है कि हार्ट अटैक होने का भी ख़तरा होता है, उससे दर्द भी होती है। ठीक है, दर्द उसकी वजह जितनी हमें खून चाहिए, जिस जगह पे चाहिए काम करने के लिए, उतना मुयसर नहीं होता। तो ये बात है। इसने कहा जी मेरे 3 वाल बंद थे। उसमें क्या किया? वाल बंद है तो कुछ नहीं चल रहा है वैसे ही। क्या दर्द होती है आपको? क्या क्या महसूस होता है वाल बंद है तो? अब तो कुछ भी नहीं महसूस हो रहा, बस सीने में जो पेन होती है ना इस जगह पे, ये दोनों साइडों पे होती है। क्या होता है? हैवीनेस होती है, दर्द होती है? दर्द होती है बहुत। दर्द होती है बहुत ज़्यादा जी। वो एंजाइना की दर्द ही है, ज़ाहिर है। वो खून की नालियाँ तंग हो जाएंगी तो फिर दर्द ही होगी और उसको एंजाइना भी हो सकती है। अच्छा, शुगर वाले पेशेंट में ये होता है कि बाज़ का तो उसको दर्द भी होती भी नहीं है, लेकिन पहले जब न्यूरोपैथी डेवलप नहीं होती है तो दर्द ही होती है। पट्टे बहुत कमजोर। तो अब ये साहब कह रहे हैं कि डायबिटीज़ तो है ही जी, पट्टे मेरे बड़े कमज़ोर हैं और दर्दें होती हैं। तो पहले तो मैं इसकी शुगर चेक करूंगा और देखूंगा कि अब शुगर कितनी है। लेकिन मैंने जो उसको बताया है कि जो उसकी डोज रिक्वायर्ड है, अगर हम 30 यूनिट करें कैलकुलेट टोटल, तो 20 यूनिट सुबह लगाए और 10 यूनिट रात को लगाए। अब वो क्या कह रहा है कि 30 यूनिट मैं सुबह लगाता हूँ और 30 यूनिट मैं रात को लगाता हूँ, मिक्स स्टार्ट के 30-70 के, जो कि वैसे ही जो है वो सही कैलकुलेशन नहीं है। तो इसलिए जब 30 यूनिट रात को आप लगाओगे तो ऑब्वियसली हाइपोग्लाइसीमा के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और वो जो कैफियत इसने बताई, शुक्र है कि वो कैफियत होती है, अगर ज़्यादा और हो जाए तो अनकॉन्शियस हो जाए।
आदमी को मसलन वो बेहोश हो जाए बंदा, उसको पता ही नहीं चलता, और इसी तरह होता है रात को ही बंदे बेहोश होते हैं, ठीक है ना जी। सुबह को तो चलो वो सिम्टम जो होती हैं कि जी पसीना आ गया जी, रंग जर्द हो गया जी, कपकपी आई जी, भूख लगी जी, वो सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब रात को बंदा सोता है तो उसको इस तरह की कैफियत नहीं होती है। ये हुई बात। तो अब पहले तो मैं इसकी शुगर चेक करूँगा, आप देखेंगे मैं शुगर कैसे चेक करता हूँ। लो जी अभी देखते हैं कि शुगर चेक करते हैं इसकी। लो जी हाथ इधर रखो। शुगर कभी चेक खुद भी करते हो कि नहीं? खुद करते हो घर में? अभी की थी शुगर चेक? अभी नहीं की शुगर। लो जी मेरे पास ये ग्लूकोमीटर है, तो मैंने अब इसकी जो है शुगर चेक करनी है। हाँ जी, अब शुगर मैं इसकी चेक करता हूँ और देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। इससे आपको शुगर के मरीज़ हैं, जो डायबिटिक पेशेंट हैं, वो घर वाले भी देख लें कि किस तरीके से डॉक्टर जो है वो शुगर चेक करता है। ये स्पिट स्वैब है, मैं इसको ऊपर करो यार ज़रा, ये देखो मैंने यूँ साफ़ किया। अगर आपको घर में स्पिट नहीं मिलती है तो आप सिंपल वाटर से थोड़ा सा साफ़ कर लो, जाके मैल जो लगी होती है वो उतर जाए। अब मैंने क्या कहा है, ये मेरे पास स्टिक है, ये मेरे पास ग्लूकोमीटर है ऑन कॉल प्लस, ठीक है। इसको मैं स्टिक इसके अंदर जाएगी, ये स्टिक, ये मुख्तलिफ़ किस्म के ग्लूकोमीटर होते हैं, लाजमी नहीं है यही हो, और घर में हर एक को होना चाहिए। अब इसमें क्या कोड शेप करेगा ये कि जनाब इसका कोड जो है 690 कोड है इसका, ठीक है। ये हो गया। अब मैं प्रिकर लूँगा, इसको कहते हैं प्रिकर, ठीक है जी। इसकी ये प्रिकर की नीडल्स हैं, ये मैं इसके अंदर लगाऊंगा, ठीक है। ये मैं इसके अंदर लगाया, ये प्रिकर के ऊपर लगाया, और जितनी डेप्थ में हमने जाना है उस पर एडजस्ट किया। अगर कोई बच्चा है, छोटा है, जिसकी जिल्द जो है वो बिल्कुल नरम है, तो फिर उसको थोड़ा सा रखेंगे, और जो बड़ा है जिसकी जिल्द हार्ड है उसको ज़रा थोड़ा सा डीप प्रिक करेंगे, ठीक है जी। तो अब मैं इसको चेक करने लगा हूँ। ये देखें कि ये इसको मैंने स्पीड लगाई थी, इसको मैंने यूँ करके प्रिक किया। अब खून जो निकला ड्रॉप, इस ड्रॉप को मैं इसके ऊपर लगाऊंगा, यूँ करके इसको यूँ करके लगाया। अब ये करंट जनरेट करेगा। क्या होता है, यहाँ पे जूं ही ब्लड लगता है करंट जनरेट होता है, जो ग्लूकोमीटर को जो है सिग्नल देता है, और ग्लूकोमीटर फिर जाके तो हमें बताता है कि कितनी शुगर है। अब शुगर इसकी जो है 212 है, आप देखें जो मैंने अभी चेक किया है, लिहाजा 212 भी शुगर कंट्रोल में नहीं है। ये जिसको शुगर हो 70 से लेकर 140 तक, 150 तक, इसके दरमियान में कहीं भी आ जाए तो वो हम कहते हैं जी शुगर इसकी कंट्रोल है। तो ये तो है इस भाई साहब की जो इसका मसला है कि शुगर चूँकि कंट्रोल नहीं है, तो इसमें मायोपैथी भी हो जाती है, और इसमें आर्थरी और सिक्लोसिस अगर कंट्रोल ना हो, लॉन्ग टर्म चल रही हो तो वो भी, और फिर न्यूरोपैथी भी डेवलप हो जाती है कि नर्व कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये सूरत हाल है कुछ की। अब मैं इसकी जो कुछ मैंने बताया है कि आपने 30 यूनिट सुबह लगाते हो, तो इस तरह करो 10 यूनिट रात को कर दो, जो 30 यूनिट ये रात को लगा रहा था। अब अगर फिर भी कंट्रोल नहीं होगी तो फिर मुझे इस बंदे को, चूँकि ओवरवेट तो है नहीं है, तो मैं DPP-4 लिख के दे सकता हूँ इसको, चूँकि सस्ता भी है, और जो GLP-1 है वो ज़रा महंगे हैं, तो इसलिए वो मैं अभी नहीं लिखूँगा, और ना ही मैं अभी इसको जो है SGLT2 लिखूँगा, ठीक है, ताकि ओवरलोडिंग हो, 400 से ऊपर हो तो फिर हम शुगर को निकालते भी हैं गुर्दे से, और फिर दूसरी और दवाइयाँ भी ऐड कर सकते हैं इसको। अब तो मैंने इसको ये समझाया है, और इसकी जो है पट्ठों की जो दर्द है उसके लिए मैं कुछ करूँगा कि पट्ठों की दर्द के लिए कोई भी दवाई इसको दे सकता हूँ। तो अब तेरी पट्ठों में दर्द हो रही है, हाँ, ये साफ़ कर लेना, इससे ये ब्लड को साफ कर। कोशिश ये करते हैं कि इसको एक तो B12 का इंजेक्शन लगा दें, क्योंकि माइलिन शीट की रीजनरेशन में B12 का काफ़ी रोल है। कुछ इसको पेन रिलीवर दे दें, जोड़ों में भी दर्द होती है, पट्ठों में सिर्फ दर्द होती है, ये अकड़ देता है, ये कहता है क्रैम्प्स होते हैं, क्रैम्प्स हैं। तो मैं इसको जो पैरों पे ज़्यादा होते हैं, पैरों पे भी क्रैम्प्स हैं और ये भी क्रैम्प्स है, और मेरा जो प्लान है वो इसको दूंगा एनाल्जेसिक प्लस एंटीस्पाज्मोटिक जो स्केलेटल मसल के लिए है, वो मेरे ज़हन में जो आ रही है वो या तो मैं इसको और फेनाडिस्टेट और पैरास्टामोल का कॉम्बिनेशन जो न्यूबिरॉल की शक्ल में आता है, सनेक्सामोल की शक्ल में, वो दूं। अभी मैं इसको वो दवाइयाँ इसको तजवीज़ कर दूं, साथ में कोई विटामिन D की प्रेपरेशन दे दूं, विटामिन D का इंजेक्शन को यार ये पी ले, और दूसरा मैं कैल्शियम प्रेपरेशन जो इसको दूं। जो मेरे ज़हन में आ रहा है कि इसको जो क्रैम्प्स हो रहे हैं
ये इसके स्केलेटल मसल स्पैज़म की वजह से है, और ये स्पैज़म भी होता है जब आर्टीरियोस्क्लेरोसिस डेवलप हो जाता है, जब खून की नालियाँ तंग हो जाती हैं, खून की गर्दिश वहाँ नहीं पहुँचती है, वहाँ पे जो मेटाबॉलिज्म होता है वो फिर उतनी जो एनारोबिक जो है वो मेटाबॉलिज्म होता है, टॉक्सिक मैटर बनते हैं जो इरिटेट करते हैं, जो क्रैम्प का बास बनते हैं। तो ये थी सूरत हाल। इसको अभी मैं दवाई लिख के दूंगा, तो अपना बहुत सारा ये शुगर के मतलब जो मैंने आपको बात बताई है कि शुगर को आपने कंट्रोल कैसे करना है। देखो, जो आप सुबह वाली डोज लगाते हो, अगर आप देखो हमने जब 12 घंटे वाली, हमारे पास ये पेशेंट आया तो हमने पूछना कि सुबह इसने क्या लगाई थी डोज। अगर अभी इसकी शुगर नीचे होती, फर्ज करो 70-80 होती, तो हम कहते जी वो सुबह वाली जो डोज आपने दी है 12 घंटे पहले उसको कम करो, भले वो इंसुलिन की थी या गोलियों की थी। अब ये कह रहा थी कि मैं जब रात को लेता हूँ तो फिर सुबह के टाइम तकरीबन जो अगर ये रात को 8 बजे ले तो सुबह जो 4-5 बजे होगा वो रात वाली डोज इसको कम करनी पड़ेगी, सुबह वाली तो नहीं, रात वाली डोज जो इसने लेनी है वो कम करेगा। साथ में इसको कोई इंस्ट्रक्शन डाइट की दे देंगे कि भाई आपने खाने में मीठी चीज़ों से ज़रा परहेज़ करना होता है, वेजिटेबल फ्रूट का कोई मसला नहीं होता, लिक्विड इनटेक का कोई मसला नहीं होता, तो इस तरह की चीज़ें हैं। बाकी जो अगर मोटा आदमी हो तो उसको कहते हैं कि आप घी भी कम इस्तेमाल कर ले, घी ऑयल। तो ये थी कुछ इसको कंट्रोल करने वाली बात जो मैंने आपको बताई है। तो आप फल और सब्जियां और लिक्विड पानी नुमा चीज़ें आप जितनी मर्जी ले सकते हैं। मिठाइयाँ, ये बोतलें शोतलें जो पीते हैं लोग, इनसे ज़रा थोड़ा सा परहेज़ करें। बेकरी की प्रोडक्ट इसलिए मना करते हैं कि उसमें ज़रा निशास्ता ज़्यादा होता है। जो निशास्ता ज़्यादा होता है, इस तरह खमीरी रोटी है, चावल है, हम कहते हैं कि आप खाएं ज़रूर लेकिन एक मिकदार से कम खाएं। तो लिहाजा शुगर के कंट्रोल करिए। कितनी चीज़ें हो गई, एक तो आपने डाइट पे कंट्रोल करना है, दूसरा एक्सरसाइज करनी है, और तीसरा आपने जो है अपनी जो दवाई जो आपको तजवीज़ हमने करनी है उसको आपने रेगुलरली टाइम पे लेना है, और जितनी हम कहें उतनी लेनी है। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। डॉक्टर आसिफ को इजाज़त दीजिए। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इसको लाइक भी करें, कमेंट्स भी दें, और मेरा एक चैनल है डॉक्टर मोहम्मद आसिफ राना, हेल्थ टिप्स बाय डॉक्टर आसिफ राना, उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि अगर आपको कोई इस किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आपको मिलती रहे। वस्सलाम।